नमस्कार बच्चों। जैसा कि फर्स्ट ईयर की क्लास में अपन ने इससे पहले पढ़ा था सतलज कालीन भारतीय इतिहास के स्रोत सोर्सेज, जिनसे अपने को सतलज कालीन शासन व्यवस्था के बारे में पता चलता है। उसमें मैंने आप लोगों को 7 सोर्सेज बताए थे तबा के नासिरी तक। इसके आगे अपन पढ़ते हैं। 8वां था खजायन उल फुतूह, जिसको अपन तारीख़ अलाही भी कहते हैं। इसका लेखक भारत के फारसी कवियों में सर्वश्रेष्ठ अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो व सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से महमूद बिन तुगलक तक सभी दिल्ली सुल्तानों का समकालीन था। 1290 से 1325 ईस्वी तक उसने राजकवि का पद धारण किया। अमीर खुसरो ने कई कृतियों का सृजन किया। मिफ्ताह उल फुतूह, तुगलकनामा, गुरात उल कमाल, देवल रानी आदि अनेक ग्रंथों की रचना भी की है, जिसे खजायन उल फुतूह, जिसे तारीख़ अलाई भी कहा जाता है, की रचना 1311 ईस्वी में की गई है। आप लोगों को इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात यह है कि तारीख़ अलाई की रचना किसने की थी और उसका सन क्या था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है आपके। और इसमें सुल्तान अलाउद्दीन की विजयों के साथ साथ उसके आर्थिक सुधारों और बाजार भाव नियंत्रण का भी उल्लेख मिलता है। मतलब उसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था क्या थी अलाउद्दीन की, उसके बारे में भी इस किताब से हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन जियाउद्दीन बरनी की तारीख़ फ़िरोज़शाही। ये भी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। इसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि जियाउद्दीन बरनी ने कौन सी किताब लिखी थी। इस ग्रंथ का लेखक जियाउद्दीन बरनी अपने युग का प्रतिभा संपन्न इतिहासकार था और वह गयासुद्दीन महमूद तुगलक तथा फिरोज तुगलक का समकालीन था। उसका ग्रंथ बलबन के राज्यारोहण से प्रारंभ होकर फिरोज तुगलक के शासन के 6ठे वर्ष में समाप्त होता है। इस समय के लिए यह एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। बरनी को अनेक महापुरुषों, विद्वानों और राजनेताओं के संपर्क में आने का अवसर मिला। अलाउद्दीन के शासनकाल को उसने अपनी आंखों से देखा था और महमूद तुगलक के दरबार में उसे 17 वर्ष तक रहने का अवसर मिला था। उसने अपनी पुस्तक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को समर्पित की। उसके अंतिम दिन बड़े कष्ट और दरिद्रता से बीते थे। बरनी अपने समय का एक बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध इतिहासकार माना जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं शम्स ए सिराज अफीफ की तारीख़ फ़िरोज़शाही। अफीफ सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का दरबारी इतिहासकार था। उसने इस ग्रंथ की सामग्री अपने पिता और तत्कालीन अन्य अधिकारियों से प्राप्त की थी। इस ग्रंथ में फिरोज तुगलक की शासनकाल की राजनीतिक घटनाओं, प्रशासनिक सुधारों तथा सुल्तान के नेक कार्यों का विस्तृत विवरण दिया है। यद्यपि उसका वर्णन निष्पक्ष नहीं है, फिर भी फिरोज तुगलक के शासनकाल की जानकारी के लिए वह एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसका मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, अफीफ में बरनी जैसी न तो बौद्धिक उपलब्धि है और न इतिहासकार की योग्यता एवं सूझबूझ तथा दृष्टि। अफीफ एक एक घटनाओं को तिथि क्रम से लिखने वाला सामान्य इतिहासकार है। नेक्स्ट देखते हैं फुतूहाते फिरोज शाही। इसका लेखक स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक है। इसमें फिरोज ने अपने कार्यों, विचारों और आदेशों के संबंध में लिखा है। कुछ के अनुसार ये फिरोज के आदेशों का संग्रह मात्र भी माना जाता है। नेक्स्ट आता है सीरत ए फिरोज़शाही। इस ग्रंथ के लेखक का नाम अज्ञात है। इसके लेखक का नाम हमें पता नहीं है। इस ग्रंथ में फिरोज तुगलक के गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तथा उसकी धार्मिक नीति और मूर्ति पूजा का नाश करने के प्रयासों की प्रशंसा की गई है। फिरोज द्वारा निर्मित नहरों और उसके प्रशासनिक सुधारों का भी उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ की रचना 1370 ईस्वी में की गई है। संभवतः यह है कि सुल्तान के आदेशानुसार इसकी रचना की गई हो।
नेक्स्ट आता है फुतूह उस सलातीन। इस ग्रंथ का लेखक ख्वाजा अब्बू बर्ख इसामी है, जो महमूद तुगलक का समकालीन था। उसने इस ग्रंथ की रचना 1349 ईस्वी में की थी। इस ग्रंथ में सुल्तान महमूद गजनवी से लेकर सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह तक के राज्यकाल का विस्तृत वर्णन दिया गया है। इसामी ने काफ़ी छानबीन के बाद लिखा और इसके कारण उसकी रचना को काफ़ी महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट आता है किताब उल रहला। यह इब्न बतूता की यात्राओं का संकलन है, जो लगभग 1355 से 1356 ईस्वी में पूरा किया गया। मोरक्को के सुल्तान ने उसे काफ़ी प्रोत्साहन दिया। इब्न बतूता महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत आया और लगभग 8 वर्ष तक भारत में रहा। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत की भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन शासन व्यवस्था, दरबार, डाक प्रबंध, सुल्तान महमूद के चरित्र के साथ साथ समकालीन राजनीतिक घटनाओं का विस्तार से उल्लेख किया है। धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का भी विस्तृत वर्णन किया है। इब्न बतूता एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके अलावा ये स्पष्ट वक्ता था और किसी बात को छिपाने में विश्वास नहीं करता था। उसने स्वयं अपनी त्रुटियों का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। उसने अपनी यात्रा का वर्णन ईमानदारी से दिया है, परंतु पिछली घटनाओं के संबंध में उसे अपने सूत्रों से जो जानकारी मिली वह निराधार हो सकती है, किंतु उस पर तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट आता है आपका तारीख़ मुबारक शाही। ये एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, इसके बारे में भी काफ़ी इतिहास में प्रसिद्ध है। इसका लेखक यहया बिन अहमद अब्बुल बलाल हसर रिद्दी था। इस ग्रंथ में महमूद गोरी से लेकर शैयद वंश के तीसरे सुल्तान महमूद तक के शासनकाल का विस्तृत वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका वाक़ियते मुश्ताकी और तारीख़े मुश्ताकी। इसका लेखक शेख रिज़कुल्लाह मुश्ताकी है। इन्होंने इस ग्रंथ की रचना 1491 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक करी है। यद्यपि उनके ये ग्रंथ काव्यात्मक कृतियाँ हैं, परंतु उनमें लोदी काल की ऐतिहासिक सामग्री भी विद्यमान है। वाक़िते मुश्ताकी में बहलोल लोदी से लेकर अकबर तक की विभिन्न घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें अनेक कहानियाँ भी हैं, जिनके माध्यम से समकालीन राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की झांकी भी मिलती है। नेक्स्ट है तारीख़े सलातीन ए अफ़गानी। इस ग्रंथ को तारीख़े शाही भी कहा जाता है और इसका लेखक अहमद यादगार है। इसमें बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, शेर शाह, इस्लाम शाह, फिरोज शाह, आदिल शाह और सिकंदर शाह का इतिहास है। यह ग्रंथ अफ़गानों का इतिहास है। इसमें बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है मखजन ए अफ़गानी। दिल्ली के अफ़गान सुल्तानों के बारे में पर्याप्त जानकारी देने वाला ये दूसरा ग्रंथ है। इसका लेखक नियायत उल्लाह है। उसने 1609 ईस्वी के आसपास अपना ग्रंथ तैयार किया था। ग्रंथ में सुल्तान बहलोल लोदी से लेकर इब्राहिम लोदी तक के समय का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है तारीख़े दाऊदी। इस ग्रंथ के लेखक का नाम अब्दुल्ला है, परंतु उसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाई है। इस ग्रंथ में बहलोल लोदी से दाऊद शाह तक के समय का वर्णन है। इसमें अलौकिक कहानियों की भरमार है। तिथियों के मामले में बड़ी भूल की गई है। इस प्रकार देखते हैं कि दिल्ली के सुल्तानों के इतिहास की जानकारी के लिए राजकीय अधिकारियों तथा
स्वतंत्र इतिहासकारों द्वारा फारसी भाषा में लिखित साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। जानकारी के ये स्रोत अधिकांशतः उन लोगों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं जो या तो घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी थे अथवा उन्होंने प्रत्यक्षदर्शियों से सुनकर अपने ग्रंथों का वर्णन किया है या उन्हें लिखा है। प्रसिद्ध इतिहासकारों में ये शामिल है। ऐसे इतिहास को निष्पक्ष कहना थोड़ा सा होता है क्योंकि उसमें अपना व्यक्तिगत रुझान भी डाल दिया जाता है। जहाँ तक विदेशी यात्रियों के वर्णन का प्रश्न है, वे पूर्ण पूर्वाग्रह से पीड़ित थे और उन्होंने भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को समझने में भारी भूल की। हाँ, उन्होंने अपने नगरों एवं गांवों का जो चित्रण प्रस्तुत किया है वह काफ़ी रोचक है। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे मुगल कालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। थैंक यू।